Hello friends, today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Recurring Deposit Account. इसको हम आर डी भी बोल देते हैं। आर रेकरिंग फॉर आर फॉर रेकरिंग, डी फॉर डिपॉजिट, आर डी। ये अकाउंट होता क्या है इसके बारे में समझेंगे, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो रेकरिंग डिपॉजिट होता क्या है, सबसे पहले तो ये बड़ी बात है। जब भी हम बैंक में या किसी पर्सन के पास पर्सनली हम एक ऐसा अकाउंट ओपन करवाते हैं, जैसे जो पोस्ट ऑफिस में भी होता है, बैंक में भी होता है, बहुत सारी जगह पे ये ओपन हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि हमने हर मंथ एक फ़िक्स अमाउंट सबमिट करनी होती है। जैसे मैंने रेकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट ओपन कर लिया एसबीआई बैंक में, उसमें मैं क्या करूँगा कि हर मंथ मैंने जो एक फ़िक्स अमाउंट का रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है, उसमें हर मंथ एक फ़िक्स अमाउंट मुझे सबमिट करवानी पड़ेगी। सपोज करो मैंने 1000 का ओपन करवा लिया रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तो मुझे फर्स्ट मंथ जिसको मैंने स्टार्ट किया, जैसे अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया है, तो अप्रैल में भी मुझे 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मई में भी 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसी तरह जून में, जुलाई में, हर मंथ। ठीक है, 1 साल के लिए भी आप ये ओपन करवा सकते हो ये अकाउंट, 2 साल के लिए भी ओपन करवा सकते हो, 5 साल के लिए भी, जो आपकी मर्जी कितने टाइम के लिए भी ओपन आप करवा सकते हो। इसका मेन मोटिव यही होता है कि आपने हर मंथ, जिस मंथ से आप स्टार्ट कर रहे हो, एवरी मंथ हर एक जो फिक्स अमाउंट आपने ओपन करवाई है, चाहे 1000, 2000, 5000, 1 लाख, जितना भी आपने करवाया है। ठीक है, मुझे लगता है ये मिनिमम 500 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 500 पर मंथ, तो आपने ये उसमें आपने डिपॉजिट करवानी होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। आर फॉर रिकरिंग समझ सकते हो, आर फॉर रिपीटिंग। ठीक है, जो रिपीट करके आपने जमा करानी, सबमिट करानी होती है, डिपॉजिट करानी होती है। इसी तरह ही एफडी होती है, वो फिक्स डिपॉजिट होता है बच्चे। ठीक है, उसमें आपने क्या करना होता है कि एक अमाउंट होती है पर्टिकुलर, वो आपने एक एक ही बार में जो सबमिट करा दी, बस डिपॉजिट करा दी, वही आपकी फिक्स अमाउंट होगी, बस उसी पे ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बट जो रेकरिंग डिपॉजिट है, इसमें जो आपने फर्स्ट मंथ में सबमिट करवाए, पैसे डिपॉजिट कराए, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड मंथ में भी, थर्ड मंथ में भी, फोर्थ मंथ में भी। मतलब रेकरिंग आपको जैसे जैसे आप डिपॉजिट कराते जाओगे, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो उसी को ही देखना है हमने, रेकरिंग डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट लग के हमें क्या वैल्यूज़ मिलेगी, या हमें जो वैल्यूज़ मिल रही हैं उस पर क्या इंटरेस्ट लग रहा है, कितना हमें पे करना पड़ेगा, उसमें मैच्योरिटी पीरियड होता है। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू होती है। ये सारी टर्म्स हम क्लैरिफाई करेंगे। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी, बेसिक के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है प्रिंसिपल, जो हमने अभी बात की, प्रिंसिपल। अमाउंट दैट डिपॉजिटर डिपॉजिट ईच मंथ। ठीक है, देखो यही वही बात आ गई ना, अमाउंट। ठीक है, जो अमाउंट डिपॉजिटर मीन्स जैसे मैं एक डिपॉजिटर हूँ, ठीक है, डिपॉजिट करवाता है ईच मंथ, जो हम हर एक मंथ अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होगी। जैसे मैंने 1000 का एक अकाउंट ओपन करवाया, कितने का, 1000 का। ठीक है, तो 1000 मेरी क्या होगी, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आता है मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है बच्चों, कि जब आपकी अमाउंट, जैसे आपने 1 ईयर के लिए आपने डिपॉजिट करवाना स्टार्ट कर दिया, 1 ईयर के लिए आपने अकाउंट ओपन करवा लिया। ठीक है, तो उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना हो गया, 1 ईयर। ठीक है, जैसे आपने 2 ईयर्स के लिए कराया, तो उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना हो गया, 2 ईयर। ठीक है, द फिक्स्ड पीरियड, देखो पीरियड तो फिक्स ही होगा ना। पहले आपसे बैंक वाले पूछेंगे कि आपने कितने साल का करवाना है, 1 ईयर का करवाना है, 2 ईयर का करवाना है, 5 ईयर का या 10 ईयर का, कितने टाइम का अपने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना है। ठीक है, तो वो फिक्स ही होगा, पहले ही बताना पड़ेगा। इसीलिए द फिक्स पीरियड फॉर विच डिपॉजिट अकाउंट ओपनड। ठीक है, आर फॉर रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपनड, कितने टाइम के लिए आप ये ओपन करवा रहे हो, फिक्स टाइम के लिए, दैट इज़ योर मैच्योरिटी टाइम। अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जब मैच्योरिटी टाइम जैसे 2 ईयर्स का है, 1000 मैं पे कर रहा हूँ हर मंथ 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो 2 ईयर्स के बाद जो मुझे अमाउंट मिलेगी, दैट इज़ मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय डिपॉजिटर मीन्स, जैसे मैं डिपॉजिटर हूँ, मुझे जो अमाउंट रिसीव होती है एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड। मैंने आपको बताया ना, जैसे 2 ईयर्स है, तो
तो 2 ईयर्स के बाद जो भी मुझे अमाउंट रिसीव होगी दैट इज़ माई मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, डिपॉजिटेड अमाउंट उसमें क्या मिलेगा आपको, जो आपने डिपॉजिट करवा दी अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो भी उसका अमाउंट पे इंटरेस्ट अप्लाई होगा। तो आपके पास एक ये टर्म है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ फॉर होल डिपॉजिट। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का मीन्स ये है यहाँ पे कि जो आप प्रिंसिपल सब डिपॉजिट करवा रहे हो अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, वो आपका कितना है, जो मतलब बैंक के पास कितने टाइम के लिए कितना आपका रह रहा है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे अच्छे से, बिल्कुल ये समझिए आप। जैसे देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से बना ये भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, इसका मोटिव क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे से इसको अभी तक एक्सप्लेन कर पाया है। मैं भी एक कोशिश करूँगा, हो सकता है कि अच्छे से आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी ना समझ आया तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको होपफुली समझ आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ फॉर होल डिपॉजिट ये क्या है कि आप जितना प्रिंसिपल एक मंथ में डिपॉजिट करवा रहे हो, लाइक आपने 1000 डिपॉजिट करवा दिया फर्स्ट मंथ, ठीक है, वो आपका 1000 रुपीज़ है जो बैंक के पास कितने टाइम के लिए रहेगा, 12 मंथ के लिए। जो सेकेंड मंथ में आप डिपॉजिट करवाओगे, ठीक है, वो कितने टाइम के लिए रहेगा बैंक के पास, वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके इसको आप यहाँ पे अच्छे से समझिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सपोज करो मैं प्रिंसिपल 1000 के साथ अपना आरडी अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। आरडी अकाउंट 1000 के साथ मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, किया कितने टाइम के लिए मैंने, 1 ईयर के लिए, टाइम फॉर 1 ईयर। अब हमने मंथ्स में देखना है तो इसको 12 मंथ्स लिख लेंगे। ठीक है, इसका हमने निकालना क्या है, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ फॉर द होल डिपॉजिट। इसको ज़रा अच्छे से समझिए। जैसे देखिए 1000 रुपीज़ मैंने फर्स्ट मंथ में डिपॉजिट करवा दी, वो बैंक के पास कितने टाइम के लिए रहेगा, 12 मंथ। जो आपका फर्स्ट 1000 रुपीज़ है वो बैंक के पास कितने टाइम के लिए रहेगा, 12 मंथ के लिए। मीन्स हर मंथ के हिसाब से, वो हमने बोला ना अभी, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। ठीक है, फॉर होल डिपॉजिट मंथ वाइज देखना है तो एक मंथ का 1000, 12 मंथ का 12,000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये मैंने फर्स्ट मंथ कराया था, ये मैंने सेकंड मंथ करवा दिया 1000 रुपया। ठीक है, तो ये बैंक के पास कितना टाइम रहेगा, 11 मंथ के लिए, क्योंकि मैंने टोटल 12 मंथ के लिए जाना है ना, तो ये 11,000। सिमिलरली मैंने थर्ड मंथ डिपॉजिट करवा दिया 1000, ये बैंक के पास कितना टाइम रहेगा, 10 मंथ, तो ये 10,000 हो गया। ठीक है, सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे। जो मैं 12th मंथ में जाके डिपॉजिट करवाऊंगा 1000 रुपीज़, ठीक है, वो बैंक के पास कितना टाइम रहेगा, 1 मंथ, 1000 ही रहेगा। अब जब जो टर्म्स आएंगी, ये सारी की सारी टर्म्स को प्लस करने के बाद यहाँ पे कितना नंबर आएगा, ठीक है, ये नंबर को प्लस करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया जिसको हम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। इसका ई क्यू का मीन्स इक्विवेलेंट, पी का मीन्स प्रिंसिपल। वो फॉर्मूला क्या है, जो प्रिंसिपल अमाउंट आप रिकरिंग डिपॉजिट में आप डिपॉजिट करवा रहे हो वो प्लस इनटू सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जितने मर्जी मंथ के लिए आप करवाओ, 12 मंथ, 24 मंथ, कितने मर्जी मंथ के लिए आपने ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। हम इसी पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये एंड पे, ये जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है एंड पे, ठीक है, यहाँ पे ये कितना आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, ई पी लिख लेते हैं इसको हम। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1000 रुपीज़, एन कितना है, 12 मंथ। ठीक है, एन प्लस मंथ मीन 12 प्लस 1/2, तो 1000 एज इट इज़, 12 भी है, 12 प्लस 1 13/2, तो 1000 एज इट इज़। 2 से 6 12 कैंसल, 6 2 1 2। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, 6 एंड 13, तो 13 6 जा 78, 78 इंटू 1000 जा 78,000 रुपीज़ आपका ये आ जाएगा। मीन्स आपका बैंक है जो पर मंथ के हिसाब से आपकी अमाउंट
78,000 के हिसाब से आपकी यूज़ कर रहा है। इसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पर, और उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके हम मैच्योरिटी वैल्यू आपकी कैलकुलेट करेंगे। इसी फार्मूले के यूज़ करेंगे इंटरेस्ट में हम। ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का फार्मूला है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। n+1/2 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। जितने अब जैसे 12 मंथ का है तो 12 मंथ का ये सम आ जाएगा यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन RDA रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे आपको बता दिया कि आपका प्रिंसिपल इतना है, ठीक है, जो भी आपका इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इतना है, तो उसका कैलकुलेट कीजिए कि उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है। वो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, सभी को पता होगा, P/R/T ओवर 100। 100 किस के लिए लगाते हैं, क्योंकि R हमारा परसेंटेज में होता है, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे 100 लगा देते हैं, ताकि हमें परसेंटेज के साथ डील ना करना पड़े, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे उसको इंटरेस्ट ही बोल देते हैं। कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल। अभी मैंने बताया आपको इक्विवेलेंट प्रिंसिपल क्या होता है, P सम ऑफ, जो हमारा था ये था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। P सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हमारा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल आ गया, ये हमारा P आ गया। R क्या है, R/100, मैंने यहाँ पे लिख लिया 100 अपनी कन्वीनियंस के लिए, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। T फॉर टाइम, टाइम कितना है हमारे पास, देखो 1 ईयर है, सपोज करके चलेंगे हम 1 ईयर है, बट 1 ईयर में मंथ कितने होते हैं, 12। हमने ये मंथ वाइज निकालना है, क्योंकि रेकरिंग डिपॉजिट में मैंने आपको बताया ना स्टार्ट में कि आपने फर्स्ट मंथ में 1000 रुपीज़ सब डिपॉजिट करा दिए, तो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड मंथ आपने 1000 और करवा दिए, तो 1000 + 1000 2000 हो गए, तो सेकंड मंथ आपको 2000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट मंथ से ही आपको स्टार्ट हो जाता है मिलना। ऐसा नहीं कि फिक्स्ड डिपॉजिट में पूरे के पूरे साल का इकट्ठा एंड में मिलेगा, ठीक है। तो हर एक मंथ के लिए निकालेंगे ना इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। दैट्स वाई जो टाइम है हमारा, T फॉर टाइम, ठीक है, तो वो आ गया हमारा 1/12। और ये वाला 100 मैंने आपको बताया, ये जो ये हम 100 हमारा नीचे लगता है वही 100 है जी। आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से कट कर दो चाहे, R/100 टाइम प्रिंसिपल। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया हमने, देखो नीचे वाले को सारे को मल्टीप्लाई कर लिया, 12 2 24, 2400 आ गया नीचे, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। ऊपर हमारा P/N/1 ओवर इंटू R, ये आ गया हमारा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। इसमें आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको जो आपका बैंक है ना, आपका पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पर भी अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, कितना इंटरेस्ट वो आपको पे कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू ऑन RDA। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो हम प्रिंसिपल डिपॉजिट करा रहे हैं उस पर हमें कितना मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, एंड पे कितने रुपीज़ मिलेंगे। जैसे मैं 1000 एवरी मंथ करा रहा हूँ, एक साल में मैं 12000 करवा दूंगा, एंड ऑफ द ईयर मुझे कितने रुपीज़ वो देंगे, 12000 के बाद जो इंटरेस्ट लगा करके टोटल कितना देंगे। आपने वो निकालना हो तो ये यहाँ से आप तो कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपको अभी करवाया मैंने, ऊपर करवाया अभी, देखो आप 2 मिनट पहले स्क्रॉल करके, P/N/N+1 R/2400, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, टोटल अमाउंट डिपॉजिट, जितनी आपने टोटल अमाउंट डिपॉजिट करवा दी, प्लस जो आपका इंटरेस्ट है। देखो इंटरेस्ट तो ये रहा आपका, जो अभी इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट किया, सिंपल इंटरेस्ट ये मिलेगा आपको, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। P/N, P फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, जैसे 1000 प्रिंसिपल था, कितने मंथ के लिए करवाया मैंने, 12 मंथ के लिए, तो P/12 ये भी आपका आएगा, ठीक है। 12000, तो ये जैसे सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने प्रिंसिपल 1000 था, ठीक है, टाइम था मेरे पास 1 ईयर मीन्स 12 मंथ, तो 12 P/N 1000 × 12 इज इक्वल टू 12000 रुपीज़ मैंने एक साल में जमा करवा दिए। वो 12000 P/N तो इसलिए आया, हमारी टोटल जो हमने जमा करवाए हैं ये इंटरेस्ट, इसलिए जो इस अमाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन दोनों को प्लस करके हमें टोटल वैल्यू एंड ऑफ द ईयर हमें मैच्योरिटी वैल्यू ये सारी इकट्ठी देंगे वो। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना। अभी तक के लिए आपको
इतना ही अगर अच्छे से समझ आया तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई 100% देंगे। और थैंक्स, बस इतना ही कहना चाहेंगे आज की वीडियो के लिए, इतना ही, थैंक्स।